ये तो मतलब सरसों के बारे में एक ही चीज बोल लूंगा। अब इस दुनिया को सबसे पहला जो हाइब्रिड देने वाली कंपनी थी वो एडवांटा थी, कोरल 432 के रूप में। आज भी कई देशों में कोरल 432 लगती है। कुछ एरिया में यहाँ पर कम लगाते हैं, यहाँ पर छोड़ते चले गए किसान, महेंद्रगढ़ में भी लगाते हैं। तो मुझे एक चीज यहाँ पर लगाते हैं क्या कोई कोरल 432? अब मुझे बस एक चीज पूछनी है, कोरल 432 आप लोगों ने छोड़ी क्यों है, ये बताओ। वो फंगस तो है वो चढ़ने की शिकायत, बारीक दाना, पैदावार में तो कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब ये कारण थे उसके छोड़ने के। अभी क्या हो रहा, धीरे धीरे किसान बारीक दाने से मोटे दाने में चले गया, यही हो रहा है ना। और यहाँ का जो महेंद्रगढ़ और जो रेवाड़ी का जो किसान है ना, वो किसी चीज को छोड़ने में भी 1 मिनट नहीं लगाता और पकड़ने में भी 1 मिनट नहीं लगाता, अगर क्वालिटी है आपके पास में तो हम लोग, चूंकि हम लोग मतलब सबसे हम ये बोलते हैं, अब सबसे स्ट्रॉन्ग जो रिसर्च है सरसों के मामले में वो एडवांटा की है। लेकिन उसके बावजूद भी कोरल के जाने के बाद में दूसरा हाइब्रिड लाने में हमें 5 साल लग गए। हमारे पास 5 साल तक कोरल के अलावा कोई सरसों नहीं थी, ठीक है जी। तो आज के टाइम पे मतलब जितने साइंटिस्ट हमारे पास है शायद किसी के पास भी ना हो। और दूसरी चीज, एक चीज हो रहा है, कंपनी रिसर्च के मामले में सरसों में सिर्फ वही कंपनी काम कर रही है, एक जो हमारी एडवांटा है, दूसरी आप जो लगाते हो ज्यादातर उस पर ट्रांसफर हो गए। इसके अलावा कोई रिसर्च भी नहीं है किसी कंपनी के पास में। हाँ, तो मैं इसमें एक चीज मैं बोलूंगा, 414 हम लोग लेकर आए थे, बहुत सारे भाइयों ने यहाँ पर लगाई भी होगी। तो ये जो है ये 414 है, लगाई होगी कुछ लोगों ने, तो इस एरिया में लगती है, यहाँ पर रोक है। तो इसकी सबसे बड़ी मैं 3-4 खूबी बताऊंगा, मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। भाई इसका दाना मोटा है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें झड़ने की शिकायत नहीं है, अगर दूसरी सरसों 10 किलो झड़ेगी तो यह 1 किलो झड़ेगी। तीसरा, इसमें सर्दी का नुकसान नहीं है, ना कोई रोग है। कारण क्यों नहीं है सर्दी का नुकसान? क्योंकि जो दाने के ऊपर जो फड़ी होती है ना, वो कवर होता है, वो बहुत मोटा है, अगर सर्दी भी पड़ जाए तब भी इसमें कोई नुकसान नहीं होता। तो इसीलिए क्या हो रहा है, मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं सरसों में स्ट्रगल कर रही, नहीं किसान खरीद पा रहा, उसके नहीं लेता। क्यों नहीं ले पाता? क्योंकि बहुत सारी चैलेंज है। लेकिन 414 को सरसों को 3 साल पहले आया था, तीसरा साल है इस बार इसका, मतलब हर बार ये डबल 200 गुना के रेट से आपका बढ़ रहा है यहाँ पे सरसों के उसमें। तो इसका मतलब क्यों किसान क्यों ले रहा है? क्योंकि क्वालिटी है इसके साथ में। अब चूंकि सरसों के बारे में ज्यादा लंबा छोटा ज्ञान नहीं दूंगा मैं, किसी का कोई सवाल हो तो मैं बताऊंगा। अब मैं एक चीज पूछूंगा आपसे, एक सवाल पूछूंगा। पैदावार कितनी है जी? हाँ, पैदावार मैं बता दूंगा, अभी इसको भी रखेंगे। अभी एक चीज बताओ, ये सीजन है, ये चल रहा है इस साल, अभी कंटिन्यू बारिश हो रही है ना, तो आप लोगों को क्या अनुभव है, इस बार सर्दी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? जैसे 10 साल से तो नहीं पड़ रही। मतलब सर्दी पड़ेगी। मैं बच्चा ही था उस टाइम पर, शायद मैं, मुझे लग रहा मैं MSc में पढ़ रहा था उस टाइम पर। ये बात है सन 98 की, 98 में सर्दी पड़ी थी यहाँ पे। हाँ, 98 के बाद में सर्दी नहीं पड़ी, पिछले 10 साल में तो सर्दी हो ही नहीं। हाँ, बारिश भी लगातार हुई थी। तो मैं एक चीज मैं बोलूंगा आपको, ये जो सीजन है ना, इस सीजन को आप हल्के में मत लेना बिल्कुल भी सरसों के। अब भाई ये सीजन बहुत आसान होने वाला है, तो इसमें 2-3 चीज की मैं सलाह दूंगा, अगर आप लोग कर सकते हो तो उसमें करो। पहली चीज ये, आप लोग, मैं ये नहीं बोल लूंगा कि भाई मेरे कहने से आप DAP घटा दो, सल्फर बढ़ा दो, जुताई ऐसे करो या बीज इतना डाल दो, क्योंकि मेरे से ज्यादा आप अपनी जमीन को जानते हो, वह कितना बीज रखती है, कितना नहीं रखती, कितना फर्टिलाइजर देना चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज मैं जरूर बोल लूंगा, सल्फर डालते हैं ना सभी बिजाई में, तकरीबन 90% डालते हैं। 10 किलो हम सल्फर डालते हैं बिजाई के टाइम, जब बिजाई करते हैं इसी में डालते हैं ना। तो इस साल अगर आप करना चाहो तो एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेना। एक चीज और मुझे बताओ, इसके प्रैक्टिस करने से पहले, सल्फर कोई बताया हुआ सल्फर कितने दिन हमारी जमीन में काम करती है? 6 महीना तक तो पड़ी रहे, 2 साल, 2 साल 6 महीने। ये भाई का रेट दाना पड़े रहे, आपकी बात बिल्कुल जायज है, दाना पड़े रहता है, वो 6 महीने भी पड़ा रहता है, तो वो साल भर भी पड़ा रहेगा, 2 साल भी पड़ा रहेगा। आप अपने कभी प्रैक्टिकल कर देख लेना। लेकिन एक्चुअल में जो ये सल्फर जो काम करती है ना हमारी फसल में, वो सिर्फ 45 से 60 दिन का उसका काम है। अब जैसे भाई ने कहा भाई दाना पड़े रहे, वो बेंजोएट सल्फर होती है, वो दाने के ऊपर लेयर चढ़ाई जाती है सल्फर की, और सल्फर यूज कर लगता है पौधा, और वो दाना जमीन में रह जाता है अपना। तो अभी इसमें इस साल क्या करना, अभी लोग हम उसमें डालते हैं, बिजाई में डालते हैं। मैं ये नहीं कह रहा भाई तुम बिजाई में मत डालो, छोड़ दो,
जो बिजाई में डालते हैं ना, ये फल, ये क्या बोलते हैं, फूल, और ये फली कब बनती है? जब सरसों की बिजाई करते हैं कितने दिन के बाद बनती है? मतलब 50 से 60 दिन के बाद बनती है। तो जब हम सल्फर अपना उसमें बिजाई में डालेंगे और जब वो फ्लावरिंग टाइम पर आएगी तो उस टाइम पर या तो सल्फर का असर खत्म हो जाएगा या थोड़ा सा कम असर उसका कम हो जाएगा असर। ये दो कारण आएंगे। क्योंकि सल्फर का काम क्या है, हम लोगों ने एक ही चीज सुनी है जनरल भाषा में, भाई सल्फर तेल की मात्रा बढ़ाती है, सर्दी से नुकसान से बचाती है, यही होता है ना। लेकिन जब वो फ्लावरिंग टाइम आएगा, फल बनने का टाइम आएगा, उस टाइम पर सल्फर की मात्रा है तो हमारी जमीन, अगर जमीन में है तो काम करेगी, अदरवाइज वह कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है, आप दूसरे साल मत डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस साल के लिए बता रहा, आप चाहे 10 किलो डाल लो, 10 की बजाय बिजाई में 5 किलो कर दो अगर आपको ज्यादा खर्चा लग रहा है। उसके बाद में जब पहले पानी पर आप जाओगे, यूरिया दोगे आप, तो उसमें 20-25 किलो यूरिया 1 एकड़ का, और उसमें से 2 किलो जो पाउडर वाली सल्फर आती है ना, डस्ट, वो सल्फर मिला लो उसमें, या तो वो मिला लो, अगर वो नहीं मिला रही किसी कारण से, वो भी महंगी लगती है आपको, तो आधा किलो साफ पाउडर आता है, वो मिला के यूरिया में वो छिड़क दो। और दूसरा मैं एक चीज और बताऊंगा, आप लोगों ने देखा होगा हमारे साथ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अब भाई वही सल्फर की थैली अलग कंपनी की 100 रुपए की मिल रही है, 150 रुपए की मिल रही है, 200 रुपए की मिल रही है, ये आता है ना। तो किसान की थिंकिंग क्या होती है, अब ज्यादा पैसे की आएगी तो ज्यादा बढ़िया काम करेगी, ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जितने भी फर्टिलाइजर्स है वे सब बाहर से आयात होकर आते हैं भारत में, और वे जिसकी थैली में डल गई वे उसी कंपनी का हो जाता है, उसमें कोई भी फर्क नहीं आता, जो डोज है वो सब बराबर आती है। तो जो आपको सबसे सस्ती मिले वो ले लो और उसमें डाल लो। ये जो साल, इस साल अगर आपने फसल बचा ली तो मतलब ये मान लो आप उसके सफल किसान हैं। ये साल बहुत क्रिटिकल होने वाला है। दूसरा सर्दी, अब आती है बात सर्दी की। सर्दी दो तरह से नुकसान करती है अपनी इसको सरसों की फसल को, एक तो पड़ता है सूखा पाड़ा और एक पड़ती है धुंध। तो इस साल सूखा पाड़ा तो नहीं मिलेगा, देखने को कहीं भी नहीं मिलेगा नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं बालधन में बारिश हो रही है, ऐसा तो नहीं है पूरे नॉर्थ इंडिया में बारिश है, तो धुंध का खूब अटैक रहेगा। और ये सरसों के लिए सीजन है ना, ये बड़ा खतरनाक रहने वाला है। तो छोटी सी सावधानी कर लोगे तो आप अपनी सरसों की फसल को बचा जाएंगे। दूसरा रही बात 414 की, मीटिंग स्टार्ट हो रही है यहाँ पे मतलब आपके एरिया में अलग अलग हमारे पास इसकी जो पैदावार आई 29 मन, 30 मन, 32 मन, 34 मन सभी तरह के हुए हैं। तो मैं बस ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, मैं एक चीज बोलूंगा, अब ये जो सीजन है ना, इसमें जो दूसरा आप लोग लगा रहे हैं, कोई भी सरसों लगा लो, 1-2 मण फालतू देकर जाएगी, किलो भी कम नहीं होगी, इतना बड़ा विश्वास है। और दूसरा, अगर जिस हिसाब से अपने को लग रहा है ना, भविष्य का कुछ नहीं पता किसी को भी क्या होने वाला है, लेकिन अगर सर्दी पड़ती है, 1% भी सर्दी पड़ती है, तो उसके बाद में सिर्फ 414 एक ऐसी फसल बचेगी। एक 2 मिनट के बाद हम करेंगे जी। एक इसमें 414 एक ऐसी सरसों बचेगी जो आपको किसान की पैदावार देकर जाएगी। नहीं, आज के टाइम पे कोई भी सरसों का कोई भी हाइब्रिड ऐसा नहीं है अब जो सर्दी में खड़ा रहे। पिछले 10 साल से इसलिए खड़ी रही क्योंकि सर्दी नहीं पड़ रही थी, लेकिन अगर एक बार भी सर्दी पड़ेगी तो जो इसके हाइब्रिड के जो कपड़े हैं ना वो तो एक तरफ गिर जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा अगर भाई आप पूरा का पूरा मेरा 414 हाइब्रिड लगा लो, बिल्कुल भी नहीं कह रहा मैं। अगर आप मतलब थोड़ा सा लगा लो, अगर आप लोगों को लगता है विश्वास है तो पूरा लगा लो, नहीं अगर कोई 10 किले लगा रहा तो 2-3 किले लगा लो या आधा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे धोखे देता नहीं, आपको धोखा नहीं देगी, किसी भी सूरत में धोखा नहीं देगी। अगर सर्दी की महारत हासिल है तो सिर्फ एडवांटेज के पास है, वो पहला कोरल था, उसके बाद में हाईला है, और तीसरा हाइब्रिड जो है मोटे दाने में 414 है। दूसरा मैं एक चीज और बताऊं, मतलब कुछ कंट्री ऐसी है जो हमारे से भी ज्यादा सरसों वहाँ पैदावार होती है। आज भी लगभग 15-16 जो कंट्री है जहाँ पे सरसों पैदा होती है, आप विश्वास नहीं करोगे, आजकल तो आपके हाथ में सबके मोबाइल है, नेट सबके हाथ में है, आप सर्च करके देखना, उसमें 15-16 देशों में से सिर्फ 13 देश ऐसे है जहाँ पे आज भी कोरल के अलावा कोई दूसरी सरसों यूज नहीं करते। और अगर टेक्नोलॉजी की बात में करें, हालांकि आज जो हरियाणा का जो किसान है ना, वो टेक्नोलॉजी के मामले में जो विकसित देश है उनको टक्कर दे रहा है। लेकिन अभी हमारे क्या है, हमारे पास जो थोड़ी है, 5 किले, 10 किले, 20 किले, उन लोगों के पास में 200, 300, 1000 किले ऐसे रखते हैं उनके पास में, जमीन में बड़े किसान है दूसरे देशों में, लेकिन आज भी वो जिंदा रखे हुए हैं कोरल 432 को। और बाकी अगर कोई सवाल हो तो पूछ लो, बस मैं इतना जरूर कहूँगा भाई इसको मत छोड़ना, इस बार तो मत छोड़ना। अगर कोई छोड़ेगा तो निश्चित रूप से पछताएगा। 2-3 महीने के बाद में फिर पता लगेगा कि भाई डॉक्टर साहब कुछ बात बता गए थे, वो मतलब गलत नहीं बताई गई थी।
और ऐसा तो है नहीं भाई मैं आज आ गया यहाँ पे फिर दिखूंगा नहीं, हाँ, 4 साल बात मुझे सही इस एरिया में हो गए। पार्लर तो थोड़ी सर्दी तो ही खत्म हो जाए। हाँ, नहीं मैं हम तो नहीं बोलेंगे, किसी उसका बुराई नहीं करनी चाहिए। दूसरा एक चीज और, सरसों का तो इतना ही था टॉपिक, कोई सवाल हो तो पूछ लियो। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज और आप डिस्कशन करूंगा आपसे। एवरेज ना बताइए आपने। एवरेज बताई होती है अभी इसका ये एवरेज है थोड़ा सा, मतलब मैं जो हमारा 90% एवरेज आया ना वो लगभग 33 मन 34 मन है, मतलब ज्यादातर 33-34 मन आराम से निकल जाती है। ये हमें 28, 29, 30 मन भी निकली है और 40 मन तक भी गई है। यही ककराला गांव है पनीना के पास में, 40 प्लस की पैदावार है। तो इसमें एक चीज और, सरसों के अलावा मैं आपको एक डिस्कशन करूंगा। अभी सरसों तो सब लगाओगे या नहीं लगाते? आज नहीं लगाओगे, 10 दिन के बाद में लगाएंगे, 10 दिन के बाद में